नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज मैं फिर से लौटा हूँ एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा एग्रोनॉमी, हिंदी में जिसे शस्य विज्ञान कहा जाता है। और इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम लोग इसकी को पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 में हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब अगले 51 से 100 हम इस वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द मेल स्टेराइल लाइन इन बाजरा वाज डिस्कवर्ड बाय। जो हमारे बाजरा में नर बाजरा रेखा की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है GW बर्टन ने, ऑप्शन बी है हमारा NI ब्रोगले ने, ऑप्शन सी है हमारा FW माली ने गार्डनर एंड ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो क्या है? GW बर्टन ने, GW बर्टन के द्वारा हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द मेल स्टेराइल लाइन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। तो जो मेल स्टेराइल लाइन है हमारी वो किस ईयर में डिस्कवर की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, ऑप्शंस गिवन है 1950 में, 1975 में, 1985 में और 1995 में। तो जो सही आंसर हमारा वो क्या है? 1950 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, द फर्स्ट हाइब्रिड HV1 वाज रिलीज इन द ईयर। तो जो पहली हाइब्रिड है HV1 वो कब हुई थी? ईयर 1965 में, ईयर 1975 में, ईयर 1985 में, ईयर 1995 में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुई थी? हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, HV1 बाजरा वाज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग। तो जो HV1 बाजरा है वो किसके क्रॉस से बना हुआ है? तो वो है टिफ्ट 23A × J104 या फिर 5141A × J104 या फिर 54A × J104 या टिफ्ट 23A × बिल 38। तो किसके क्रॉस से बनी थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टिफ्ट 23A × J104, इसके द्वारा ये बनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम pH फॉर कल्टीवेशन ऑफ बार्ले इज। जो हमारा ऑप्टिमम pH जो की खेती के लिए हमें कितना वो चाहिए रहता है, जो उसका ऑप्टिमम pH रहेगा, इष्टतम pH तो 4 से 6 या 5 से 6.5 या 6 से 7 या 7 से 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 pH ऑप्टिमम pH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 56, टेस्ट वेट ऑफ बाजरा इज। तो बाजरे का टेस्ट वजन कितना है? 15 से 20 ग्राम होता है, या 8 से 12 ग्राम होता है, या 20 से 25 ग्राम होता है, या फिर 12 से 15 ग्राम होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से 12 ग्राम। बाजरा का जो वजन रहेगा वो कितना रहता है? अगर हम टेस्ट वेट देखें उसका तो 8 से 12 ग्राम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, द रिकमेंडेड डोज ऑफ NPK फॉर हाइब्रिड बाजरा इज। जो हमारा हाइब्रिड बाजरा है अगर हम उसमें NPK प्रोवाइड के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अगर देते हैं तो वो किस रेशो में होना चाहिए?
60-40-40 या 100-60-40 या 30-20-30 या फिर 40-30-40। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा हमारा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 kg नाइट्रेट अगर आप डाल रहे हैं तो 100, 60 और 40 के हिसाब से, ठीक है, NPK होगा ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा द रिकमेंडेड डोज ऑफ NPK फॉर रेनफेड बाजरा इज। तो जो रिकमेंडेड डोज ऑफ रेनफेड क्या होगा बाजरा के लिए, वो ऊपर वाला जो था वो क्या, कौन सी बाजरा के लिए था, हाइब्रिड बाजरा के लिए। जो 58 क्वेश्चन है ये कौन सी है हमारी, जो रेनफेड रेनफेड बाजरा है। तो इसके लिए कौन सा होगा हमारा, 60-40-40 या 100-60-40 या 30-20-30 या 40-30-40। तो इसके लिए हमारा डोज रहेगा 60-40-40, 60 kg नाइट्रोजन, 40 kg फॉस्फोरस और 40 kg ही यूरिया यूज़ करेंगे हम इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर ऑफ बाजरा इज़। तो जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होती है बाजरा की वो कितनी होती है, तो क्या होती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख प्लांट्स होते हैं लगभग 1 हेक्टेयर खेत में। पौधों की आबादी जो है। फिर उसके बाद मैक्सिमम यील्ड ऑफ बाजरा इज ऑब्टेन्ड एट अ प्लांट ज्योमेट्री ऑफ। जो बाजरा की अधिकतम उपज एवं संयंत्र ज्यामिति पर प्राप्त की जाती है, कौन से, 45x15 सेंटीमीटर पे जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस होती है वो, या फिर 60x15 सेंटीमीटर पे या 45x25 सेंटीमीटर पे या 60x20 सेंटीमीटर पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। 45x15 सेंटीमीटर जब हम लगाएंगे रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, तो इतना हमको मेंटेन करना पड़ेगा। उस बेसिस पे हम 1 हेक्टेयर में लगभग 1 लाख प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बार्ले इज। जौ की उत्पत्ति का केंद्र कौन सा है, कहाँ पर हमारा जौ ओरिजिन हुआ था, तो एशिया एंड इथोपिया, ऑप्शन बी है अमेरिका या ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया और इथोपिया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 इन इंडिया द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बार्ले इज़ इन। भारत में जो कि उच्चतम उत्पादकता कहाँ होती है, पंजाब में होती है, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में या कहीं नहीं। तो सही आंसर है इसका 62 का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया अंडर बार्ले कल्टीवेशन इन इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो हम भारत में जौ की खेती का लगभग क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, 3.9 मिलियन हेक्टेयर, 1.84 मिलियन हेक्टेयर, 5 मिलियन हेक्टेयर या फिर 2.9 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1.84 मिलियन हेक्टेयर जो हमारी जगह है वो इसके लिए यूज़ की जाती है, इसको बार्ले को बोने के लिए या जौ की खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर टूवर्ड्स मैच्योरिटी ऑफ बार्ले रेंज फ्रॉम। तो जो कि परिपक्वता की ओर इष्टतम तापमान से लेकर कितने से कितने तक होगा, तो 21 से 37 डिग्री सेल्सियस होगा या 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा या कोई नहीं। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 से जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बार्ले के लिए, जौ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इज मोर प्रॉब्लमेटिक इन बार्ले कल्टीवेशन।
जो कि खेती में निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन अभ्यास अधिक समस्याग्रस्त रहता है? तो ऑप्शन ए है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है वीड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है बसिंग। तो उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन या फिर बसिंग होता है। तो जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खरपतवार प्रबंधन या फिर वीड मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सोइंग ऑफ बार्ले इज। जौ की बुवाई के लिए इष्टतम तापमान क्या होना चाहिए? 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए हमारा? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ बार्ले इज। जौ के विकास के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? 32 डिग्री होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए, 37 डिग्री होना चाहिए या फिर 12 से 15 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा हमारा 12 से 15 डिग्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बार्ले क्रॉप एट अ स्पेसिंग ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर विल हैव अ प्लांट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर। जो हमारी बार्ले की क्रॉप होती है 20 गुणा 30 सेंटीमीटर की हम इसमें प्लांटिंग स्पेस रखते हैं। ठीक है। प्लांट को प्लांट करते हैं तो वो क्या होगा? उसके कितने पौधे आएंगे इस हिसाब से हमारे? 5 लाख या फिर 1 लाख या फिर 1,25,000 या फिर 2,50,000। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको तो आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। तो उस बेसिस पे अगर हम इतना कम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 लाख। ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे कि हमने जो पहले देखा था वो इसका डबल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे। द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर बार्ले पर केजी हेक्टेयर क्या होगा भाई? जौ के लिए अनुशासित बीज दर क्या होगी किलोग्राम पर हेक्टेयर में? 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम, 15 से 18 किलोग्राम या फिर 75 से 90 किलोग्राम। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो होगा 75 से 90 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडेंटिफाइड क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन बार्ले इज। जौ की सिंचाई के लिए पहचाना गया महत्वपूर्ण चरण है, कौन सा होता है? टिलिंग स्टेज या फ्लैग लीफ स्टेज या दोनों, बोथ ऑफ दिस या मैच्योरिटी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका रहेगा हमारा सी, दोनों। टिलिंग स्टेज भी होती है और फ्लैग लीफ स्टेज भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमोंग द मिलेट्स हैज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो मिलेट के बीच कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है, कौन सा है? फिंगर मिलेट है, कोडो मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है या फिर ब्रेनियार्ड मिलेट है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोडो मिलेट। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, तो विशेष ध्यान रखें इसका। ऑप्शन नंबर 72 है द कोरेस्ट मिलेट इज। सबसे बड़ा बाजरा है। ठीक है। या फिर जो सबसे बड़ा साइज मिलेट कौन सा होता है? पेनिकम, मेलिकम या फिर होगा आपका पास्पालम, स्क्रोबिकुलेटम या फिर होगा आपका सेटेरिया इटेलिका या फिर होगा इचेनिकोला फ्रूमेटेसी। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेटेरिया एस्टेरिया इटेलिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अमंग द मिलेट इज। मिलेट्स के बीच सबसे ज़्यादा उच्चतम
किसकी प्रोडक्टिविटी किसकी है, उत्पादकता, तो स्मॉल मिलेट की है, कोडो मिलेट की है, फिंगर मिलेट की है या फिर लिटिल मिलेट की है। तो आप तो इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ ही समझ गए होंगे कि किसकी होगी, स्मॉल मिलेट की। साइज छोटा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 AICRP ऑन स्मॉल मिलेट्स क्या होगा, बेंगलोर में है, इसका जो इंस्टीट्यूट है हमारा वो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है या फिर नागपुर में है या फिर मऊ में है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। कहाँ पे है, नागपुर में। ठीक है। परसेंटेज शेयर ऑफ चिकपी इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के कुल उत्पादन में छोले का प्रतिशत हिस्सा है। तो 30 से 40% है, 15 से 16% है, 40 से 50% या 10 से 12% है। तो जो हमारा चना होता है उसका प्रोडक्शन क्या होगा, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा 30 से 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 30 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट ऑफ ग्लोबल चिकपी एरिया फॉल्स इन इंडिया। तो वैश्विक के हिसाब से जो चने हैं, चने का क्षेत्र लगभग कितना है भारत में, 60% होता है, 75% होता है, 90% होता है या फिर आपका 37% होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 37%। ठीक है। फिर आपका आएगा सीसर वर्ड डिराइव फ्रॉम, जो आपका सीसर है ये शब्द किससे लिया गया है, लैटिन से, डच से, फ्रेंच से या फिर ग्रीक से। तो ये शब्द हमारा लिया गया है लैटिन से। ऑप्शन नंबर 78 रहेगा क्वेश्चन नंबर, प्रोटीन कंटेंट ऑफ चिकपी इज, जो आपका चिकपी होता है या चने होते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 17 से 21%, 23%, 25 से 26% या फिर 31%। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। सत्रह से 21% होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकपी इज। तो चिकपी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है या कर्नाटका है। तो सबसे बड़ा उत्पादक जो हमारा स्टेट है वो है हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ चिकपी कहाँ है, छोले की उत्पत्ति आपका जो चना रहेगा उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, यूरोप में या पश्चिम जो आपका पश्चिम एशिया है उसमें या फिर साउथ वेस्ट एशिया में या इथोपिया में या साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया में। कहाँ पे हुआ था भाई, इथोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, डिलेड सोइंग इन चिकपी लीड टू, अगर हम देरी से बुआई करते हैं चने की तो उसमें क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ होगी या डिक्रीज इन BNF, है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या फिर इंसिडेंस ऑफ ग्राम पॉड बोरर या ऑल ऑफ देम। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है। फिर 82 होता है निपिंग इज़ डन एट, जो निपिंग की जाती है आपका जो चना होता है उसमें वो कब की जाती है, 20 से 25 डे आफ्टर सोइंग या फिर 30 से 40 डे आफ्टर सोइंग, एग्जैक्टली 3 वीक्स आफ्टर सोइंग या फिर आफ्टर फ्लोरिंग। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, निपिंग हम कब करते हैं, तो हम निपिंग करते हैं जब 30 से 40 दिन का पौधे हो जाते हैं, है ना, या 30 बुआई हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, जब बुआई के 30 से 40 दिन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एसिड ऑब्टाइन फ्रॉम चिकपी इज़ यूज फॉर करिंग। तो जो चिकपी होता है उससे जो एसिड निकलता है उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, चिकन पॉक्स के लिए, एलर्जी से बचने के लिए या फिर उसके इंडाइजेशन के लिए या नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम
डाइजेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। स्पेसिंग फॉर देसी टाइप ऑफ चिकपी, जो आपका देसी चना होता है उसके लिए स्पेसिंग कितनी होती है? 13 into 10, 25 into 20, 45 into 10 या 30 into 20। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस जो होती है आपकी वो कितनी मेंटेन की जाती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 30 × 10। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकपी इज। तो जो अपना चना है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर या सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में, इंडिया में, चाइना में, या फिर अफ्रीका में। तो इसका सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारे भारत में या फिर इंडिया में। ठीक है, प्रोड्यूसर है हमारा चना का। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है अमाउंट ऑफ लॉसेस कॉज्ड बाय वीड्स इन चिकपी इज़। तो जो खरपतवार से होने वाला नुकसान की मात्रा होती है चने में वो 28.7% या फिर आपका 30 से 40% या 38% या 49.5%। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 49.5%। सीड वेट ऑफ काबुली चिकपी, या जो काबुली चना है उसका सीड रेट कितना होता है? 17 से 26 ग्राम या 26 ग्राम या ग्रेटर देन 26 ग्राम। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 87 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन 26 ग्राम। नेक्स्ट है बेसन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। बेसन किससे बनाया जाता है? मूंग बीन से, ग्राम से, लेंटिल से या फिर रेड ग्राम से। तो जो हमारा बेसन है वो किससे बनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, ये तो सिंपल से है क्वेश्चन है। तो वो बनाया जाता है हमारा ग्राम से, चने से। ठीक है। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ ग्राम। चने की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पे है? एवरेज प्रोडक्टिविटी या एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ज़्यादा आती है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या होता है भाई? हाईएस्ट एवरेज यील्ड है। क्वेश्चन नंबर 90 आएगा आपका रूट सिस्टम ऑफ ग्राम इज़। जो आपके चने की जड़ें कैसी होती हैं? फाइब्रस रूट होती हैं या फिर टैप रूट होती हैं या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा टैप रूटेड, उथली होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? उथली टाइप की। क्वेश्चन नंबर 91 पॉलिनेशन टाइप ऑफ ग्राम इज। परागण प्रकार ग्राम है। सेल्फ पॉलिनेटेड होता है या ओपन पॉलिनेटेड होता है या क्रॉस पॉलिनेटेड होता है या नन ऑफ दिस। स्वयं परागण, खुला परागण या क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस परागण या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ग्राम में, चने में पॉलिनेशन वो होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है डीप सोइंग ऑफ ग्राम इज प्रोटेक्शन ऑफ विल्ट से, ब्लाइट से, रूट रॉट से या कॉलर रॉट से। विल्ट, ब्लाइट या रूट रॉट, कॉलर रॉट। तो किससे होगा भाई? चने की गहरी बुआई करके हम किससे बचा सकते हैं उसको? तो हम उसको बचा सकते हैं आपके ये जो विल्ट है उससे। हम विल्ट से ऑप्शन नंबर ए उससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 93 वेस्ट वेराइटी ऑफ चिकपी फॉर ड्राईलैंड इज़। तो जो हमारा चना है उसकी वेस्ट वेराइटी जो आपके सूखा एरिया होते हैं उसके लिए कौन सी रहेगी? चाफा, C235, विशाल, JJ11। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा C235 या फिर C235। ओके। नेक्स्ट चाफा इज़ अ वेराइटी ऑफ। तो सेम चाफा किसकी वैरायटी है? पिजन पी की, ग्राम की या फिर लेंटिल की। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ग्राम।
ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ट्रांसलेशन में गलत हो जाते हैं। कबूतर नहीं होगा, ये पिजन पी या फिर अरहर होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, ऑप्टिमम सोइंग टाइम ऑफ ग्राम इज 15 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, एंड ऑफ नवंबर, सितंबर टू अक्टूबर, या फिर अगस्त सितंबर। तो हम जब ग्राम को बुआई करते हैं वो सही समय कौन सा होता है? तो 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर होगा, या फिर नवंबर के अंत में, या सितंबर अक्टूबर में, या अगस्त सितंबर में। तो जो सही टाइम होता है वो होता है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। फिर सीड बेड फॉर ग्राम शुड बी, तो जो सीड बेड होता है चने के लिए, जो हम बीज विस्तार करने के लिए जो जगह बनाते हैं वो कैसी होनी चाहिए? रफ, या फाइन, या वेल ड्रेन्ड, या फिर रिड्ज बेड। ठीक है, रफ या खुरदरी खुरदरी, या जिसे आप बोल सकते हो, या ठीक ठाक हो, या अच्छी तरह से सूखी हो, या फिर रिड्ज बनाए, ऐसी रिड्ज का ढलान टाइप की। ठीक है ना, रिड्ज इस टाइप की। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कैसी होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए, ऑप्शन ए रफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्राम इज़ा, ग्राम क्या है? समर क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, नन ऑफ देम। तो जो ग्राम होगा वो होगा रबी क्रॉप। कौन सी क्रॉप होगी वो? रबी क्रॉप। नेक्स्ट है, बॉटनिकल नेम ऑफ अरहर इज, अरहर का बॉटनिकल नाम क्या है? कजनस कजन वेराइटी फल्वस, कजनस कजन वेराइटी बाई कलर, कजनस कजन, या फिर नन ऑफ देम। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कजनस कजन वेराइटी ऑफ बाई कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओरिजिन ऑफ अरहर, अरहर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अफ्रीका में, ब्राज़ील में, इंडिया में, या फिर टर्की में। तो जो सही आंसर है वो है इंडिया, भारत में अरहर के ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन इज, तो जो टेम्परेचर है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 से 35 डिग्री होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, या फिर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, या फिर अबोव देन 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो सही आंसर रहेगा, अंकुरण के लिए कितना तापमान होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।